नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला अंबाला के गांव गोली में, जिसका ब्लॉक पड़ता है साहा। हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई। आज हम बात करेंगे यहाँ पे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। तो किस तरीके से हमारे जो अंबाला के किसान हैं वो फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं, आइए जानते हैं। ये मशीन जो मैं देख रहा हूँ, ये सुपर सीडर मशीन है। इसको उपयोग कैसे करते हैं आप? इसका उपयोग जी अपना ट्रैक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੀਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ 'ਚ ਵਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ कणक बीज देने हैं जी। लगता है कि सुपर सीडर जो है इसके फायदे हैं? बहुत ज़्यादा फायदे हैं जी। जो आप पहले आग लगाते थे, आप ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ सुपर सीडर ਨਾਲ। मैं 3 साल तो बिजाई कर रहा जी। मैं संतुष्ट है। तो संतुष्ट हैं? हाँ जी। जो आप आग लगा रहे थे, आपको आज महसूस होता है कि जो मैं आग लगा रहा था वो गलत मेरा निर्णय था? बहुत ज़्यादा गलत था जी। वो मिट्टी भी नुकसान कर रहा था, मैं अपनी सेहत भी ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧੂਆਂ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। इसके फायदे क्या हैं इसके सुपर सीडर के? ਫਾਇਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝਾੜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੂੜੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉसी ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ खेत 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, सुपर सीडर ਨਾਲ ਵਿੱਚ मिक्स करके। उससे फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है जी बहुत। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है, फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं। प्रबंध करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। मिट्टी की जब उपजाऊ क्षमता बढ़ती है तो उससे उत्पादन भी हमारा अच्छा होता है और हमारे उत्पादन जो होता है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई जो हैं सुपर सीडर से किस तरीके से फसल के अवशेष का प्रबंध कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे जहां हमारी चौपाल है, वहां पे किसान भाई किस अनुभव से फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव गोली में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, फसल अवशेष प्रबंधन क्या है? फसल अवशेष प्रबंधन 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं कि जहां पर हमारी फसल है उसी स्थान पर फसल अवशेष का प्रबंधन किया जाए। नंबर 2 पे आता है एक्स सीटू, यानी कि खेत से बाहर अपना अवशेषों को बाहर ले जा करके उनका प्रबंधन किया जाए। किसी अन्य अपना क्या कहते हैं कि अपना कामों में उसको प्रयोग लेकर के हम ले सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने आपको बताया फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। उन्होंने आपको बताया इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में कि इन सीटू क्या है और एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में क्या होता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, ये बताइए कि आपका कस्टम हायरिंग सेंटर है। हाँ जी। तो कस्टम हायरिंग सेंटर जो आपने लगाया उसको कैसे लगाया? ये इसके ऊपर सरकार ने हमें 80% सब्सिडी दी थी। इसके लिए हमने कुछ मशीनें खरीदी थी जिससे हम पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से हुई थी? कस्टम हायरिंग सेंटर भी लगता है? ये डिपार्टमेंट ने इसकी ऐड दी थी, वहाँ से हमें पता चला था भी ये कस्टमर हायरिंग सेंटर हम कुछ किसान मिलकर खोल सकते हैं। तो कितने समय पहले आपने कस्टम हायरिंग सेंटर खोला था?
ये करीब 3 साल पहले खोला था हमने। अगर 3 साल की बात करते हैं, 3 साल पहले की और आज की स्थिति में, लगता है कि जब से कस्टम हायरिंग सेंटर आपने खोला है उससे कुछ लाभ मिला है? हाँ, उससे लाभ मिला है हमें। पराली प्रबंधन के लिए जो इतनी महंगी मशीनें हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो हमें 80% सब्सिडी पर मिली हैं और हमें पराली का प्रबंधन करने में आसानी हो गई है। कौन कौन सी मशीनें हैं आपकी कस्टम हायरिंग सेंटर में? हमारी में ये अब सुपर सीडर है, उससे पहले ये था अपना हैप्पी सीडर, और मट्टी पलटने के लिए प्लो। लगता है जो मशीनें हैं ये किसानों के लिए लाभकारी हैं ये? हाँ, मशीनें हैं लाभकारी हैं। मल्चर था और भी मशीनें हैं हमारे पास। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर खोला है। कस्टम हायरिंग सेंटर में अनेकों प्रकार की मशीनें हैं जो फसल के अवशेष को प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? इसके कई तरीके हैं जी। कई मशीनों के साथ उसको ज़मीन में मिलाया जाता है, जैसे हैप्पी सीडर हो गया, सुपर सीडर हो गया, एमबी प्लो हो गया। और इसका ज़मीन में मिलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमको उर्वरकों का कम इस्तेमाल करना पड़ता है और पानी की बचत होती है, खरपतवार कम उगते हैं। इससे हमें पैदावार में वृद्धि हुई है और जो फसल अगली फसल लगाने में खर्चा था वो बहुत कम हो गया है इन इसकी मशीनों के साथ। जानकारी कहाँ से मिलती है कि कस्टम हायरिंग सेंटर या फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए? फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में हमें कृषि विज्ञान केंद्र तेपड़ा से जानकारी मिली थी और तकरीबन आज से 12-13 साल पहले हमें जानकारी मिल गई थी। लेकिन उस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मशीनों के रेट बहुत ज़्यादा थे और अकेला किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था मशीनों को लेने के। तो ये हरियाणा सरकार की स्कीम आई CSC एस्टेब्लिश करने की और KVK से हमें जानकारी मिली। सन 2018 में हमने अपने CSC के लिए अप्लाई किया और सरकार ने हमें 80% अनुदान पे उस साल मशीनें मिली। और जो एक छोटा किसान असमर्थ था महंगी मशीनें खरीदने में, वो CSC बनने के कारण वो आसानी से उसको किराए पे लेके चलवा सकता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये हुआ कि हमको एक गांव में ही रोज़गार मिला है मशीनें चला के, जिससे हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम हुई है उससे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही हैं। देखिए, हमारे किसान भाई बता रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर से उनको कितना लाभ मिला है। तो अगर आप भी कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आपने अपनी पराली का किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? सुपर सीडर से कराया जी। तो सुपर सीडर से ही क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो और भी मशीनें हैं, हैप्पी सीडर है, तो आपको सुपर सीडर की क्यों जरूरत पड़ी? इसके साथ ठीक है, ये अपना टाइम की बचत है, एक बारी में काम हो जाता है सारा, लाभकारी है। हाँ लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि सुपर सीडर जो है उससे आसानी से जो उनकी बुआई हो जाती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ,
पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गोली की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है हरियाणा के जिला अंबाला से है। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, कृषि विभाग किस तरीके से फसल के अवशेष को प्रबंध करने के लिए किसान भाइयों को जागरूक कर रहा है? हाँ सर, जैसे ये है, जैसे गेहूं का सीजन है, गेहूं के हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो पराली बचती है उसको ये स्टबल बोलते हैं। और उस स्टबल को मैनेजमेंट के लिए किसान क्या करता है, पहले जैसे मशीनें नहीं होती थी उसमें आग लगा देते थे। हमने ब्लॉक वाइज या विलेज वाइज जैसे कैंप लगा के किसानों को जागरूक किया इसके नुकसान क्या है। तो उसमें किसानों की सबसे मेन दिक्कत ये थी कि हमारे पास में मशीनें नहीं है तो हम उसके कैसे प्रबंधन करें। तो उसके लिए सरकार ने CRM स्कीम, जो सेंटर की स्कीम है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, 2018 में लॉन्च की। उसमें सरकार ने 2 ऑप्शन दिए किसानों को, या तो आप उसको खेत के अंदर मिला सकते हो या खेत के बाहर निकाल के उसको प्रबंधन कर सकते हो। खेत के अंदर आपको अगर मिलानी है तो उसके लिए आपको जैसे हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, MB प्लो है, चॉपर है या मल्चर है, ये मशीनें दी। इस पर सरकार जैसे इंडिविजुअल कैटेगरी में लेते हैं किसान तो उसमें 50% सब्सिडी है। और अगर जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर बताया तो उसमें 80% सब्सिडी है। और एक ऑप्शन है, अगर कोई किसान ये चाहता है कि मैं खेत के अंदर ना मिला के मेरे को, जैसे कई किसान बोलते हैं कि मेरे को आलू की फसल में दिक्कत आती है, पराली है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो खेत से बाहर निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं XC2 मैनेजमेंट। XC2 मैनेजमेंट में क्या है, बेलर मशीन है। बेलर मशीन एक 3 मशीनों की यूनिट होती है। जैसे पहले कटर के साथ में उसको स्टबल को काटते हैं, उसके बाद में हेयर एक होता है। हेयर एक से जो खेत के अंदर बिखर जाती है उनको एक रो में इकट्ठी करते हैं। फिर बेलर मशीन है। बेलर मशीन जो उसकी गांठें बना के जो पीछे गांठें छोड़ देती है, उसको खेत से बाहर निकाल के जैसे वो इंडस्ट्री में कहीं बेच सकता है, जिससे वो अपनी इनकम बना सकता है। कृषि विभाग किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रहा है? हाँ सर, जैसे जो स्कीमें आती हैं, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू देंगे। उसके बाद में ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज कैंप लगाएंगे। उसमें किसानों को अपने संगोष्ठी करके किसानों को बताते हैं कि आप ऐसे सब्सिडी ले सकते हो। उसमें मेन क्या है, किसानों को मोस्टली अब पता चल गया, किसानों को यह है कि जितनी भी स्कीमें आती है हरियाणा सरकार की, सारी पोर्टल के थ्रू है। वो पोर्टल है www.agriharyana.gov.in। उस पर जाके किसान अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी CSC सेंटर से जाके उसमें लॉगिन करके अपने किसान, जो मेरी फसल मेरा बेरा उसमें कंपलसरी है, उससे लॉगिन करके अपने उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद में हम क्या है, किसानों से डॉक्यूमेंट लेके उनको परमिट इशू करते हैं। ऑनलाइन ही है ये काम सारा, कोई ऑफिस का काम नहीं है। उसके बाद में डीलर या मैन्युफैक्चरर जो भी है अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, उससे अपनी मशीनें खरीद के अपने बिल हमारे पास में जमा करवाता है। हम मशीनों की जैसे चेकिंग करते हैं, चेकिंग करने के बाद में हम उनके अकाउंट में सब्सिडी डाल देते हैं। देखिए, आपको बताया किस तरीके से कृषि विभाग जो है किसानों के लिए काम कर रहा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? मेरे पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है। मैं जो भी काम करता हूँ किराए पे लेके ही कर रहा हूँ। तो इस बार जैसे मेरे पास 2.5 एकड़ धान था, तो मैंने 2 लेबर लगाए। हार्वेस्टर से कटवाने के बाद 2 लेबर लगा के उस पराली को फैला दिया। उसके बाद सुपर सीडर किराए पे लेके गेहूं की बिजाई कर दी। बस इतना ही काम है उसमें। आपको लगता है कि जो फसल के अवशेष को प्रबंध करने से फायदा मिलता है? बिल्कुल फ़ायदा मिलता है। फसल के अंदर फसल का जो रेजिड्यू खेत के अंदर ही रह जाता है। आग लगाने से तो कुछ होने वाला नहीं, नुकसान ही है सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आग लगाने से नुकसान ही होना है। अगर हम बात करते हैं फसल के अवशेष को प्रबंध करने के लिए, तो प्रबंधन ही इसका उचित तरीका है। तो आप भी अगर अपनी फसल के अवशेष को प्रबंध करेंगे तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? सुपर सीडर के माध्यम से ही। ये बताइए, इसकी जानकारी कहाँ से होती है? फसल के अवशेष को सुपर सीडर से या हैप्पी सीडर या और अन्य जो यंत्र है उससे प्रबंध करना है?
यही केवी के तेपला से पता लगता है इन्हें। लगता है कि जो फसल के अवशेष को हम प्रबंध कर रहे हैं उससे कुछ लाभ मिलता है। बिल्कुल जी। पहले क्या करते थे जब फसल के अवशेष का प्रबंध नहीं होता था तो जलाते थे, तब तो बहुत नुकसान होता होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे भी फर्क पड़ता था। फर्क पड़ता है। अब लगता है कि प्रबंधन ही उसका उचित तरीका है। हाँ जी हाँ, सही है बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्रबंधन ही फसल के जो अवशेष हैं उसका उचित तरीका है। तो आप भी अपने फसल के अवशेष को प्रबंध करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल के अवशेष को कैसे प्रबंध करते हैं आप? सर हमने सुपर सीडर की हेल्प से किया है और बेलर की हेल्प से। ये बताइए कि आपको जो ये फसल के अवशेष के जो यंत्र हैं, आपको लगता है यंत्र फसल के अवशेष को प्रबंध करने में लाभकारी है? हाँ जी, ये सभी यंत्र कामयाब हैं। तो ये किसान को देखना पड़ेगा कि उसको उसके लिए कौन सा उस टाइम पे बेनिफिट रहेगा। अगर हमने आलू लगाने हैं तो हम बेलर की हेल्प से उसको अवशेष को उठवा सकते हैं। अगर हमने कणक की बिजाई करनी है तो उसमें हम अगर हमारे पास सपोज हमारी अक्टूबर में जीरी की कटाई हो जाती है तो हमारे पास 1 महीना है उसको मैनेज करने का। तो हम क्या करेंगे, सुपर सीडर की हेल्प से उसको ज़मीन में मिक्स कर देंगे, उसके बाद पलेवा करेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला? बहुत अच्छा रिजल्ट है, आग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि इसमें उत्पादन भी हमारा अच्छा होता है फसल के अवशेष को प्रबंध करने से? देखिए सर, हमने इसी साल ही किया है, अब आगे रिजल्ट से लगेगा पता। देखिए हमारे किसान कह रहे हैं कि हमने इस साल से किए, आगे रिजल्ट पता चलेगा, पर वो कह रहे हैं कि अब तक जो उन्होंने किया है उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गोली की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल अवशेष जो प्रबंधन की आज हम बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से किसानों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि फसल के अवशेषों को आग लगाने से क्या नुकसान होते हैं। अगर हम एक अनुमान से अगर बात करें जो वैज्ञानिकों ने लगाया है, लगभग 25% नाइट्रोजन और फास्फोरस, और इसके अलावा 70% जो है हमारा क्या कहते हैं कि पोटाशियम, और 50% सल्फर, ये पराली के अंदर ही होता है। और अगर थोड़ा और आगे बड़ा अनुमान लगाएं तो लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.5 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाशियम और 1.25 किलोग्राम सल्फर, ये हमारी धान की 1 टन की पराली के अंदर होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 एकड़ के अंदर जहाँ पर कि लगभग 4 से 5 टन की पराली होती है, तो उन अवशेषों को आग लगाने से हमारा कितना नुकसान होगा। और जागरूक आप कैसे कर रहे हैं किसानों को? जागरूक करने के लिए जो प्रोजेक्ट था, जिसका कि पूरा नाम जो सेंट्रल स्कीम है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो उसके अंदर क्या था कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, 3 उसके पार्ट थे। उसको हम पिलर भी कह सकते हैं कि 3 पिलर थे। तो उन पिलर्स के माध्यम से सबसे पहले क्या था कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना किसानों तक पहुंचाने के लिए
तरह तरह के वॉल राइटिंग्स, होर्डिंग्स या लीफलेट्स, न्यूज़पेपर्स, तो इनका सहारा लिया गया ताकि किसानों तक इस बात का पहले अपना जानकारी पहुंचे भी प्रबंधन क्या चीज़ है और ये क्या स्कीम है। उसके बाद में एजुकेशन के अंदर हमारे 2 पार्ट आते हैं। सबसे पहले आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स किसानों को इन यंत्रों को चलाने के लिए उनको जो तकनीक है उसका पता होना चाहिए। नंबर 2 उनके अंदर, और इसके अलावा मतलब कि जो हमारा पार्ट था एक अपना ये कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन के लिए सरकार ने मतलब कि ये गाइडलाइंस दी थी कि जहाँ पर भी हमारे जो ज़िले के अंदर जिन जिन गाँवों को अडोप्ट किया जाएगा तो उन कंसर्न्ड गाँवों के साथ साथ उनके कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चों के माध्यम से भी किसानों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि भी ये फसल विशेष प्रबंधन का प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों को जागरूक कर रहा है कि फसल अवशेष जो प्रबंधन करना कितना जरूरी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताइए, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? सुपर सीडर से करते हैं जी। लगता है कि प्रबंधन करना ही उचित तरीका है? हाँ, है तो उचित तरीका यही है जी। लाभ मिलता है इससे? हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि सुपर सीडर से वो फसल के अवशेष का प्रबंध कर रहे हैं। जी आप बताइए, आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? पहले तो नमस्कार सर। हम कुछ तो काट के उसको गौशाला में भेज देते हैं जो पराली बनती है गायों के खाने के लिए, और दूसरा सुपर सीडर चला के हम उसकी बिजाई करते हैं गेहूं की, जिससे हमको अच्छा फायदा भी हो रहा है और तेल की बचत होती है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, अगर हम बात करते हैं जैसे कि आग जो पहले लगती थी, क्या उन पे रोकथाम हुई है? हाँ सर, जैसे आज ही के न्यूज़पेपर में यह आया था कि जो पिछले साल के कंपैरिजन में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है 65% जो ये AFL थी, एक्टिव फायर लोकेशन, वो कम आई है अब की बार में। जैसे जो हर सेक्स लोकेशन आती है डिस्ट्रिक्ट वाइज या दिल्ली की, तो अब की बार में 184 लोकेशन आई थी। 184 लोकेशन की जैसे फिजिकल हम उसी दिन या उससे अगले दिन में वेरिफिकेशन करते जाके कि वहाँ पे आग है भी या नहीं है, तो उसमें से 141 जगह पे लोकेशन मिली है। तो आप किसानों को जागरूक भी करते हैं कि आग मत लगाइए? हाँ सर, जैसे हम ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज कैंप लगाते रहते हैं, या जैसे हमारे डिपार्टमेंट में भी आते हैं, हम भी किसानों के पास में, जैसे अब सीजन में है तो अब हम फील्ड में ही रहते हैं, तो उनको बताते हैं कि आग लगाने के क्या नुकसान। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक खेत की जो मिट्टी उठा के उसकी आप एक ईंट बना लो या कोई मटका बना लो, उसको आग में तपाएंगे, वो बन गया, और उसको जैसे आप वापस बारीक बारीक करके वापस ईंट बना देते हैं। ईंट बना के आप उसमें कोई भी बीज उगाते हैं तो उसमें बीज नहीं होगा। वही काम खेत का, जैसे खेत में बार बार आग लगाएंगे, वो उस ईंट की तरह हो जाएगा खेत, और ईंट की तरह होगा तो आप जैसे 5-7 साल लगातार आग लगाते हो तो उसके बाद में वो फसल होनी बंद हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, कोई सावधानी इसमें किसानों को बरतनी चाहिए पराली के लिए? सर, ये जो पराली का प्रबंधन है ना, खास तौर से इन सिटू का जो प्रबंधन है, इसमें सुनने में आया है भी जैसे ये सुपर सीडर है उसमें मोर्टेलिटी तक कई देखे गए हैं। तो इसमें हमारी तरफ से सुझाव ये है भी सबसे पहले तो जो ट्रैक्टर चल रहा है उसको बंद किया जाए। अगर पराल फंस गया है उसके अंदर, जाम हो गया, तो सबसे पहले तो ट्रैक्टर को बंद किया जाए। उसके बाद में जो PTO सॉकेट होता है उसको बंद किया जाए। बाद में फिर वो जो फंसा हुआ जो वो निकाला जाए। वो बहुत ही सावधानी की करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मशीनरी किसी का मित्र नहीं होती, वो टेक्नोलॉजी है ना, वो अपने उसको मिस यूज भी होता है और इसका यूज भी हो सकता है। ये सुपर सीडर के लिए आप बता रहे हैं? हाँ, सुपर सीडर के लिए। और भी जैसे जहाँ रोटावेटर के अंदर भी जैसे होते हैं, मतलब जो भी CRM से रिलेटेड मशीनें, क्योंकि आप CRM का रिलेटेड प्रोग्राम है तो इसके लिए सावधानी की बात है। ये तो सावधानी सबसे बड़ी बात है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जो मशीन है, जब आप कोई भी PTO की मशीन जब आप यूज कर रहे हैं तो अगर फसल के अवशेष फंस जाते हैं तो तब मशीन बंद कर लें। तो क्या कभी ऐसी चुनौती आपके सामने आई है? हमारे पास सर एक पास ही गांव है एक, वहाँ पर उसने चलती मशीन में पराली को निकाला, तो निकालते समय उसका ये जो हम एक कड़ा डाल लेते हैं हाथ में, ये फंस गया उसमें। तो इस कड़े में वो फंसने से उसको पूरा ही खींच लिया मशीन ने। तो इस तरह की मिस हैपनिंग होने के चांसेस हैं। तो किसान को अगर कोई भी सेटिंग करनी है या पराल निकालनी है तो सबसे पहले मशीन को बंद करें, उसके बाद अपना काम करें। देखिए आप भी इन सावधानियों का ध्यान रखें। अगर आप भी पराल फंस जाती है आपकी मशीन में तो पहले आप अपने जो ट्रैक्टर है उसको बंद करें, उसके बाद ही आगे कुछ कार्य करें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल के अवशेष को कैसे प्रबंध करते हैं आप? सुपर सीडर के साथ करते हैं जी। लगता है फायदा होता है?
हाँ जी, फायदा है, टाइम की भी बचत है, तेल की बचत है, तो काम आसानी से जल्दी हो जाता है जी। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव गोली की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है 65% जो ये AFL थी एक्टिव फाइल लोकेशन वो कम आई है अक्टूबर में। पराली प्रबंधन के लिए जो इतनी महंगी मशीनें हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो हमें 80% सब्सिडी पर मिली हैं। इससे हमें पैदावार में वृद्धि हुई है और अगली फसल लगाने में खर्चा था वो बहुत कम हो गया है। जीरे की कटाई हो जाती है तो हमारे पास 1 महीना है उसको मैनेज करने का। तो हम क्या करेंगे, सुपर सीडर की हेल्प से उसको जमीन में मिक्स कर देंगे, उसके बाद पलेवा करेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन पर 27 नवंबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। से उसके कमरे में एक माइक्रोफोन को दुश्मन की साजिश, कमरे की सारी बातचीत मैं सुन सकूं। मेरे पास एक माइक्रोफिल्म, गहरा राज, जिसमें देश के बड़े बड़े गद्दारों के नाम, महाराज भवन और होटल सेटेलाइट का सबूत की तलाश। तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, मैं यहीं मौजूद। फीस होगी 25,000 रुपए। हर जगह ड्रामा, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा आपको फिल्म जुर्म और सजा में। मैंने आपको मुफ्त नहीं बचाया, मैं इसकी फीस लूंगा। दुश्मन आपके घर के आसपास ही घूम रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जानती वो कहाँ छुपे हैं। इसमें मुख्य भूमिका में हैं विनोद मेहरा, नंदा, जॉनी वॉकर, निसार अहमद और अन्य कलाकार। नजदीक आते जा रहे हैं, लगता है प्लेन गिर गया। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म जुर्म और सजा 28 नवंबर दोपहर 1 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देश दुनिया की बेहतरीन फिल्में, सितारों से मुलाकात, दिन की हर छोटी बड़ी बात, फिल्म जगत का महाकुंभ, इफ्फी के रंग दूरदर्शन के साथ। नवंबर से प्रतिदिन रात 11 बजे, पुनः प्रसारण अगले दिन शाम 5:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। 6 महीने में धोखा, अब्बा जी की गद्दी मियां की है। जो मकबूल को कबूल नहीं करेगा वो कातिल। मर्डर, पछतावा। मकबूल की बाम्बी में किसने हाथ डाला? सपोले को दूध मत पिला मियां। डर। अरे भाग! देखना ना भूलें विशाल भारद्वाज निर्देशित, इरफान खान, पंकज कपूर, तब्बू, नसरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों की बेहतरीन फिल्म मकबूल। आज ही रंगी है माँ रंग है। 30 नवंबर बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म मकबूल दोपहर 1 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
दीदी किसान, बदलते भारत की शान।